अस्सलामुअलैकुम। 31 अक्टूबर तक 3 मगरबी सिलसिले मुल्क के शुमाली शुमाल मगरबी इलाकों को मुतासर करते हुए गुजरेंगे। इन सिलसिलों की शिद्दत इस्लामी ममालिक पर तो ज़्यादा रहेगी, लेकिन पाकिस्तान के सिर्फ मगरबी शुमाल मगरबी इलाकों में ही बारिशें और बुलंद पहाड़ों पर बर्फ़बारी देखने को मिलेगी। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान भी वतन अजीज़ के बेशतर मकामात पर मौसम खुश्क और गर्म बना रहा। ताहम सिंध और जनूब मशरकी पंजाब के महदूद इलाकों में बादल तश्कील पाए और बाज़ मकामात पर बारिश भी रिकॉर्ड की गई, जिसमें सिंध के मशरकी इलाके काबिल ज़िक्र हैं। इसके अलावा कोह सलेमान पर भी डेवलपमेंट की इतलात मौसूल हुई, लेकिन किसी खातिर ख्वाह बारिश का सबब नहीं बनी। सुबह के औकात के वक्त की सेटेलाइट तस्वीर पर नज़र डालें तो पंजाब के मशरक में यहाँ पर कुछ बादल देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा बलूचिस्तान के इलाकों में भी मगरबी सिलसिले के हल्के फुल्के बादल मौजूद हैं। इंतहाई बुलंद पहाड़ों पर भी हल्के फुल्के बादल देखने को मिल रहे हैं। बाकी पाकिस्तान के अक्सर मकामात पर मौसम साफ दिखाई दे रहा है। ताहम शुमाल मशरकी पंजाब के इलाके समोग की शिद्दत की लपेट में हैं और कई मकामात पर यहाँ पर हवा का मेयार इंतहाई नाकिस हो चुका है। अगले 3 दिनों के दौरान यानी 23, 24 और 25 अक्टूबर के दौरान कुछ हवाएं तेज़ मगरब शुमाल मगरब की चलेंगी, तो तवक्का की जा सकती है कि कुछ हद तक रिलीफ देखने को मिले, लेकिन ज़्यादातर जो हवाएं होंगी वो इंतहाई शुमाल मशरकी पंजाब में तेज़ रहेंगी। बाकी वस्ती इलाकों में कोई ख़ास फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। इसके बाद 26, 27, 28 से एक बार फिर हवाओं में तब्दीली देखने को मिलेगी और ये हवाएं एक बार फिर मशरक़ शुमाल मशरक़ से आना शुरू हो जाएंगी, जिसके सबब एक बार फिर यहाँ पर स्मोक की शिद्दत बढ़ने के इम्कानात मौजूद हैं। जब तक कोई तगड़ा स्पेल नहीं आता और यहाँ पर बारिश नहीं बरसती, तब तक आपको स्मोक की शिद्दत बर्दाश्त करना पड़ेगी और फिलहाल वस्त नवंबर तक कोई तगड़ा सिलसिला आने के आसार दिखाई नहीं दे रहे। ताज़ा तरीन मौसमी सिस्टमों पर नज़र डालें तो इस वक्त एक मगरबी निज़ाम अफ़गानिस्तान के इलाकों पर मौजूद है, जबकि एक और मगरबी सिलसिला यहाँ पर तुर्की और आसपास के इलाकों पर देखने को मिल रहा है। आने वाले दिनों के दौरान इस्लामी ममालिक में, जिसमें सऊदी अरेबिया, कुवैत, कतर, ईरान और अफ़गानिस्तान के इलाके शामिल हैं, इसके अलावा इराक़ के मशरकी इलाके, इन इलाकों में मूसलाधार से शदीद मूसलाधार बारिशें मुतवक्के हैं और कई मकामात पर सैलाबी सूरत हाल देखने को मिलेगी, जिसमें अबाहा, जद्दा, अफीफ़, मक्कातुल मुकरमा, मदीनातुल मुनव्वरा के इलाके काबिल ज़िक्र रहेंगे। इसके अलावा ईरान के इलाकों में भी सैलाबी बारिशें मुतवक्के हैं, जबकि कुवैत और इराक़ के इलाके भी शदीद मुतासर होंगे। अफ़गानिस्तान के पहाड़ों पर अच्छी बर्फ़बारी का इम्कान भी मौजूद है। एंटी साइक्लोन की बात की जाए तो इस वक्त भी यहाँ पर बराजमान है और एक लो प्रेशर एरिया इस वक्त ओमान और यमन के मशरक़ में यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जो कि आज अपने इख्तिताम को पहुँचेगा। एक सर्कुलेशन बहिरा अरब के शुमाली हिस्से पर मौजूद है। एक वेलमार्क लो प्रेशर इस वक्त खलीज बंगाल में तश्कील पा चुका है, जो कि आज दिन के दौरान किसी भी वक्त डिप्रेशन और उसके बाद ये डीप डिप्रेशन की हालत तक जाएगा और ये समंदरी तूफ़ान डाना बनेगा। इसका जो ट्रैक रहेगा वो भारत के ये मशरकी शुमाल मशरकी इलाके रहेंगे और इन इलाकों में शदीद बारिशें देखने को मिलेंगी। ये तवक्का की जा रही है कि 24 अक्टूबर के आसपास जो है ये लैंडफॉल कर जाएगा और इसकी शिद्दत जो है वो कैटेगरी 2 या 3 तक रह सकती है। अगर हालात साजगार रहे तो ये मज़ीद शिद्दत इख्तियार कर सकता है। इसका कोई असर पाकिस्तान पर तो नहीं पड़ेगा, लेकिन फ़िलहाल इससे भारत के जो मशरकी इलाके हैं वो शदीद मुतासर होते नज़र आ रहे हैं। इस तरह बांग्लादेश को भी ये काफ़ी मुतासर कर सकता है। एक सर्कुलेशन इस वक्त यहाँ पर शुमाल जनूब मशरकी भारत के इलाकों और श्रीलंका के शुमाल में देखने को मिल रहा है। इन तमाम तर मौसमी सिस्टमों के ज़ेर असर अगले 24 घंटों के दौरान पाकिस्तान की क्या सूरत हाल रहेगी। पहले बलूचिस्तान की बात कर लेते हैं। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में, जिसमें खारान, पंजगूर, तुर्बत के इलाके शामिल हैं, इसके अलावा दालबंदीन, कोयटा, चमन, किला सैफुल्ला, किला अब्दुल्ला, इन इलाकों में आज दिन के दौरान बादल देखने को मिलेंगे। इक्का दुक्का मकामात पर बारिश का सबब बन सकते हैं, लेकिन वसी पैमाने पर बलूचिस्तान में मौसम खुश्क रहेगा। सिंध की बात की जाए तो सूबाई दारुल-हुकूमत कराची में आज भी गर्म दिन रहने के इम्कानात मौजूद हैं। ज़्यादातर इलाकों में मौसम खुश्क रहेगा।
अलबत्ता मशरकी इलाकों में, जिसमें सक्खर के मशरकी इलाके शामिल हैं, सांगड़, खिपरो, उमरकोट, इस्लामकोट, नंगर पारकर, मिट्टी, छोर, छाछरों के इलाके शामिल हैं। यहाँ पर बादल बनने के इम्कानात मौजूद हैं जो महदूद इलाकों में बारिश का सबब बन सकते हैं। इसी तरह जनूब मशरकी पंजाब के इलाकों में, जिसमें रहीम यार खान, बहावलपुर के चोलिस्तान पट्टी के इलाके शामिल हैं, बहावल नगर, इन इलाकों में भी कदुक्का मकामात पर बारिश की उम्मीद रहेगी। बाकी वसी पैमाने पर पंजाब में भी मौसम खुशक रहेगा, लेकिन दोपहर के बाद से शाम रात तक रावलपिंडी, इस्लामाबाद, मरी, अटक, मियांवाली, चकवाल, जहलम के इलाके शामिल हैं, सरगोधा, इन इलाकों में बादल बनने के इम्कानात मौजूद हैं जो आंधी और गरज चमक के साथ महदूद पैमाने पर बारिश का सबब बनेंगे। खैबर पख्तूनख्वा के अक्सर मकामात पर बादल बनने का इम्कान मौजूद है। लंडी, कोतल, तूर, खमपाड़ा, चिनार, वजीरिस्तान, पिशावर, मरदान, कोहाट, एबटाबाद, इसके अलावा नथिया गली के इलाके शामिल हैं, बडगराम, हज़ारा, कोहिस्तान, शांगला, दीर, बुनीर, चित्राल, मालम, जब्बा, नारान, कागान, इन इलाकों में बादल बनने कहीं हल्की, कहीं मुतदिल तो कहीं तेज़ बारिश के इम्कानात मौजूद रहेंगे। बुलंद पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी भी मुतवक्किल और बाज़ मकामात पर शदीद गरज चमक के साथ यालाबारी का इम्कान भी रहेगा। गिलगित के इलाकों में भी मतलब आबरालूद रहेगा और दोपहर से शाम रात के दौरानिए में कल सुबह तक यहाँ पर भी गिलगित, गजर, हुंजा, चिराज, सकरदू के इलाकों में बादल बनने, बारिश के इम्कानात मौजूद हैं और बुलंद पहाड़ों पर बर्फबारी भी मुतवक्की है। कश्मीर में भी अनंतनाग, बांदीपुरा, कपवाड़ा, वादी नीलम के इलाके शामिल हैं। इसके अलावा मुजफ्फराबाद, रावलाकोट, बाग, पूंछ, हवेली के इलाके शामिल हैं। यहाँ पर भी बादल बनने के इम्कानात रात तक मौजूद हैं जो चंद एक मकामात पर बारिश का सबब बन सकते हैं। ये आज की मौसमी सूरत हाल थी। अगर आप आगे वीडियो में इंटरेस्टेड नहीं हैं तो आप यहाँ से वीडियो स्किप करके जा सकते हैं। अगर बात करें यहाँ पर आने वाले दिनों की, तो 31 अक्टूबर तक पाकिस्तान के शुमाल मगरबी शुमाली इलाकों को 3 मगरबी सिलसिले मुतासर करेंगे, जिससे खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान के तो अक्सर मकामात पर बारिश रिकॉर्ड की जाएगी। इस तरह कश्मीर के भी महदूद इलाकों में बारिश होगी और पंजाब के भी शुमाली इंतहाई शुमाल मगरबी जो इलाके हैं यहाँ पर चंद एक मकामात पर बारिश हो सकती है, जिसमें वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद, मरी, रावलपिंडी, अटक, जहलम के इलाके शामिल रहेंगे। इसके अलावा नारोवाल, सियालकोट के इलाकों में भी बादल बनने के इम्कानात मौजूद हैं जो महदूद इलाकों में बारिश का सबब बन सकते हैं। यहाँ पर सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर की बात की जाए तो फिलहाल इन इलाकों में कोई खातिर ख्वाब स्पेल होता दिखाई नहीं दे रहा। बादल ज़रूर बनेंगे लेकिन किसी भी बड़ी बारिश की तवक्का अभी नहीं है। अगर बात की जाए यहाँ पर जनूबी पंजाब के बाकी इलाकों की, वस्ती पंजाब के इलाकों की, तो यहाँ पर भी ज़्यादातर मकामात पर मौसम खुश्क रहेगा। आने वाले दिनों के दौरान 1 से 2 डिग्री सेंटीग्रेड दर्जा हरारत में कमी देखने को मिल सकती है, लेकिन बड़ी गिरावट होने वाली नहीं है। आने वाले दिनों के दौरान यानी 25 अक्टूबर के आसपास एक एंटी साइक्लोन ऊपरी सतह पर यहाँ पर हाई प्रेशर या एंटी साइक्लोन समझ लें बनने जा रहा है, जिसके सबब एक बार फिर कराची समेत सिंध के इलाके गर्मी की लपेट में आ जाएंगे और तवक्का की जा रही है इस माह के आखिर तक जो है यहाँ पर कोई बड़ा रिलीफ जो है वो गर्मी में मिलता नज़र नहीं आ रहा। यहाँ ज़्यादातर मौसम अक्टूबर के आखिर तक गर्म और नवंबर के इब्तदाई दिनों के दौरान भी यहाँ पर गर्म ही बना रहेगा। अब बात करते हैं आने वाले दिनों के दौरान लानीना की कंडीशन की। तो लानीना की जो सूरत हाल है वो फ़िलहाल बनती दिखाई नहीं दे रही। पिछले हफ्ते में जो दर्जा हरारत -0.5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हो रहे थे -3.4 के, वो इस बार एक बार फिर जो है वो कम होकर -0.3 डिग्री सेंटीग्रेड पर आ गए हैं और बाकी आसपास के रीजन के जो दर्जा हरारत हैं उनमें भी कोई ख़ास कमी देखने को नहीं मिल रही। तो अभी फ़िलहाल हम न्यूट्रल पैटर्न की तरफ आ रहे हैं। अब हवाएं जो हैं वो स्टेबल होना शुरू हो जाएंगी, तो अब वाज़ेह हो जाएगा कि नवंबर के इब्तदाई दिनों के दौरान हम किस पैटर्न में आने वाले हैं। लेकिन अभी जो पैटर्न बनता दिखाई दे रहा है आने वाले दिनों के दौरान, तो जो जेट हैं वो कुछ यहाँ नीचे सिरक कर इस तरह से आगे हरकत करेंगी। तो तवक्का की जा रही है यहाँ हाई प्रेशर रहेगा, यहाँ लो प्रेशर रहेगा और एक बार फिर यहाँ पाकिस्तान को हाई प्रेशर का सामना रहेगा। तो इस्लामी ममालिक में तो बारिशें होंगी नवंबर में, इसका कुछ असर हमें जनूब मगरबी बलूचिस्तान के इलाकों में भी देखने को मिल सकता है। लेकिन अभी पाकिस्तान के जो बाकी इलाके जाते हैं इन इलाकों में बारिश हो इसका इम्कान काफ़ी कम है। दिसंबर जनवरी में जाकर जब पोलर वर्टेक्स काफ़ी कमज़ोर होगा उसके बाद ये जेट काफ़ी नीचे सिरक कर आएंगे और बहरे अरब से होती हुई आगे बढ़ेंगी। तवक्का की जा सकती है कि उस वक्त जाकर ये हाई प्रेशर को थोड़ा सा मज़ीद मशरक़ जनूब मशरक़ की तरफ सिरक जाए और यहाँ पर जो है वो अच्छी बारिशें देखने को मिल जाएँ। लेकिन नवंबर में भी कोई तगड़े सिलसिले जुनूब की तरफ सिरकें अभी इसके इम्कानात काफ़ी कमज़ोर ही हैं। इस बारे आपको वक्तन फ़वक्तन आगाह करते रहेंगे।